तुम्हारा इंतजार। उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि उसके सीने में कुछ धड़कता है जिसे दुनिया दिल कहती है। वह किसी के लिए धड़कना चाहता है। उसमें भी कोमल भावनाएं पलती है। जाने क्यों उसने एक भ्रम सा पाल लिया था। अभी थोड़ी देर बाद वह मासूम चेहरे वाला दौड़ता हुआ आएगा, हेलो कहता हुआ दूर चला जाएगा। माघ पूस की सर्दी शरीर में सिरहन भरती चली जाती। लोग बिस्तर में दुबके सवेरे देर तक उठने का नाम न लेते, किंतु वह न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी जो इसे जाड़े में सुबह सुबह ऐसी सुनसान जगह में चली जाती। घंटों खानाबदोशी की तरह भटकती बेचैन आंखें जाने किसे ढूंढती रहती। जाने क्यों उसने एक भ्रम सा पाल लिया था। अभी थोड़ी देर बाद वह मासूम चेहरे वाला दौड़ता हुआ आएगा, हेलो कहता हुआ दूर चला जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम था। काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद कोई नहीं आया। दिल बेचैनी से भर गया। आंखों में नमी तैरती चली गई। 2 महीने पहले हुई उस लड़के से मुलाकात याद हो आई। उस दिन वह सुबह जल्दी जाग गई थी। किताब लिए छत पर आ खड़ी हुई। सर्द हवा के थपेड़े जैसे सुइयां चुभा रहे थे। दूर क्षिप्रा नदी की मधुर कलकल सुबह के शांत वातावरण में रागिनी भर रही थी। सारी उज्जैन नगरी कोहर में नहाई सोई पड़ी थी। शॉल ओढ़कर यूं ही टहलने निकली। टहलते टहलते दूर निकल गई। ढलान की दूब पर बिखरी थी उसकी जगमगाती बूंदें, मानो पृथ्वी ने स्वयंवर सा रचा हो। सब कुछ उसे प्रफुल्लित करना चला गया। वह प्रकृति के सौंदर्य में खोई थी कि उसके कानों के समीप किसी ने हेलो कहा। उसने पलटकर देखा। एक अजनबी चेहरा दौड़ता हुआ दूर चला जा रहा था। एक बार उसने फिर पलटकर मुस्कुराकर देखा, फिर दौड़ता हुआ धुंध में ओझल हो गया। वह असमझ में बड़ी अपलक उसे जाता देखती रही। फिर सोचा शायद कोई अपरिचित हो। दूसरे दिन मन में जिज्ञासा लिए वह फिर चली आई। थोड़ी देर बाद वह अजनबी दौड़ता हुआ आया और हेलो कहता चला गया। सुनिए, अजनबी दौड़ता हुआ ठिठक गया, आप परिचित तो नहीं जान पड़ते। फिर कौन है आप? मेरा नाम आदेश है। आप ही के शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको एतराज़ न हो तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लड़कों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सीधा कटाक्ष किया, फिर अपनी राह ले ली। घर आकर उसे लगा जैसे उसने सही आदमी के साथ गलत व्यवहार कर लिया हो। दूसरे दिन जब सुबह वह मिला तो बोली, बात अगर सिर्फ दोस्ती की है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह अब रोज़ दोनों की मुलाकात होने लगी। उसने दोस्ती को दोस्ती तक ही सीमित रखा। कभी बेवजह बात नहीं की, लेकिन कभी कभी आदेश नाम के उस लड़के की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर डर जाती। फिर एक दिन वही हुआ जिससे वह डरती थी। अरुणा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने डरते डरते कहा। मैं आपसे बहुत। उसके इस फूटे टूटे वाक्य का अर्थ वह समझ चुकी थी। आंखें तरेरते हुए बोली, आ गई ना अपनी औकात पर। हाथ में उंगली दी तो दामन थामने लगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं जिसके आशिक होने जरूरी है। माफ़ करना अरुणा जी, मैं आपकी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। अब आपसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करूँगा। इतना कहकर वह आंखों में नमी लिए बोझिल कदमों से चला गया। वह उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा कतई न था कि वह घमंडी थी। वह तो किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली सीधी सादी सिद्धांतवादी लड़की थी। हर वक्त आंखों में मोटा सा चश्मा लगा रहता। उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि उसके सीने में दिल भी है। वह किसी के लिए धड़कना चाहता है। उसमें भी कोमल भावनाएं पलती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब कभी एकांत में बैठी तो वह मासूम चेहरा याद आने लगा। दिल में टिस सी उठने लगी। दिल तड़प उठा। आंखें उसे ही ढूंढा करती। आती जाती सांसें उसे ही पुकारा करती। प्रेम का बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन चुका था। इंसान भी कितना मूर्ख है। जब वस्तु सामने होती है तो वह उसकी कद्र नहीं करता।
किंतु जब वही वस्तु उससे छीन जाती है तो वह यादें बटोरता रह जाता है। वह भी मन ही मन जैसे पुकारती रही, किंतु उस दिन के बाद यह कभी नजर नहीं आया। वह चला गया, लेकिन छोड़ गया सीने में एक रिक्तता, खालीपन और मीलों फैली तन्हाइयाँ। आज भी वह आदेश के ख्यालों में खोई थी कि सुबह की सुनहरी धूप में किसी की लंबी परछाई उसे स्पर्श करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने सिर उठाकर देखा तो अपने पर विश्वास न हुआ। दिल के सभी तारे एक साथ बज उठे। होठों पर मुस्कान तैरती चली गई। सामने आदेश खड़ा था, वही आदेश जो उसके प्राणों में बस चुका था, जिसे उसने ख्वाबों में मुस्कुराते अपने से बातें करते हुए देखा था, जो उसकी जिंदगी बन चुका था। उसके जी में आया वह आदेश से लिपट कर फूट फूट रोकर कहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तुम्हारी बाट जोहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते। किंतु वह चाहकर भी मन का गुब्बार न निकाल सकी। अरुणा जी, मैंने बहुत चाहा कि आपको भूल जाऊं, किंतु भुला न सका। आज मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जाने के पहले सोचा आपसे मिलता चलूँ। जाने क्यों मुझे विश्वास था आप यही मिलेंगी। मैंने अनजान में कहीं आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना। कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों में नमी तैरती चली गई। वह तेज तेज कदमों से दूर होता चला गया। वह अपलक उसे जाता देखती रही। सहसा उसे लगा जैसे उसका सीना चीरकर कोई दिल निकाल कर ले जा रहा हो। दिल में टिस सी उठी, प्रेम पीड़ा से आंखें छलछला आई। उसके प्राण पुकार उठे, आदेश। उसका रोम रोम चीख उठा और वह दौड़कर आदेश से जा लिपटी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।